नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित। लड़कियों ने एक बार फिर मारी बाजी। लोकायुक्त के चक्कर में दोबारा धरे गए पटवारी साहब और नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। जय श्री राम और बजरंग बली के नारों के बीच दब गए आम आदमी के मुद्दे। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद एक बार फिर बेटियों ने प्रदेश में रीवा का डंका बजा दिया। पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान कायम रखते हुए उमा दत्त स्मृति विद्यालय में पढ़ने वाली शानवी सिंह राठौर ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करके रीवा जिले का वर्चस्व कायम रखा। वहीं मॉडल स्कूल से दिव्यांशी सिंह साइंस ग्रुप से 500 में से 476 अंक प्राप्त करके प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना स्थान बना लिया है। मॉडल स्कूल की ही कॉमर्स संकाय की छात्रा उत्तरा द्विवेदी ने भी 500 में से 453 अंक प्राप्त कर गौरवान्वित किया है। 10वीं कक्षा के रिजल्ट में रीवा के नंदन किड्स स्कूल में पढ़ने वाले विराट त्रिपाठी ने 500 में से 489 अंक प्राप्त किया है। तो वहीं मऊगंज के अमित पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली अंशिका सिंह ने भी 500 में से 489 अंक प्राप्त करके कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रदेश सूची में 6वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आने के बाद रीवा के विभिन्न विद्यालयों में हर्ष का माहौल देखा गया। वहीं विद्यालय के गुरुजनों सहित परिजनों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। इस दौरान बच्चों ने आगे भविष्य में कुछ कर गुजरने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। क्या नाम है आपका? शानवी सिंह राठौर। किस संकाय में थी आप? सर 12th। आज आपने वापसी है, कितने नंबर मिले हैं? कौन सा स्थान है? 96.2% है। स्टेट लेवल में सेकंड रैंक आई है। स्कूल में फर्स्ट है। कौन से सब्जेक्ट से? कॉमर्स। कैसे आप पढ़ाई करते हैं? सर यहाँ पे मेरे सर लोगों का और मेरे पेरेंट्स का बहुत सहयोग रहा है। भूतिया सर, अविनाश सर, शिवकांत सर और मेरी बड़ी दीदी है, उनका बहुत सहयोग रहा है और पूरे विद्यालय। पिताजी क्या करते हैं? कैसा फैमिली सपोर्ट रहा? पिताजी कॉन्ट्रैक्टर हैं। बाकी मिडिल फैमिली। पिताजी क्या नाम? मोहन सिंह राठौर। कोचिंग ज्वाइन कर। माता जी का क्या नाम? माता जी का नीलम सिंह राठौर। मेरे फादर का नाम मोहन सिंह राठौर और माँ का नाम नीलम सिंह राठौर है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उनका नाम मानवी सिंह राठौर है, जिन्होंने इसमें प्रथम आने में स्कूल में बहुत सहयोग दिया है। और यहाँ मैं 11th क्लास में आई हूँ इस स्कूल में। पहले मैं मैहर में पढ़ती थी और यहाँ पे मेरे हर टीचर का बहुत सहयोग रहा है मुझे पढ़ने में। और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ सहयोग किया, मुझे कोचिंग दिलाई और हर तरीके से मेरी सारी ज़रूरतों को पूरी करके मुझे पढ़ाया है। तो उनका ये इसमें आने में मेरा पापा जी का, माँ का और दीदी का और पूरे टीचर्स का बहुत सहयोग रहा है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। क्या पढ़ाई के टाइम क्या किया? 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स में पढ़ती थी दिन में। अन्य बच्चों को क्या संदेश देंगी? कि आप भी इसी तरह पढ़ें, अच्छे से लगन से पढ़ें, ध्यान रखें कि उनके पेरेंट्स की बहुत सारी आपसे वो हैं, तो अच्छे से पढ़ें और अपने माँ पापा जी का नाम रोशन करें और विद्यालय का, स्कूल का। आगे क्या आप करना चाहती, क्या बनना चाहती? आगे अभी मुझे BBA कर रहे हैं, उसके बाद मैं MBA करूँगी। सर मैं इसके लिए सभी अपने स्कूल टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और प्रिंसिपल सर को, सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। और सर मैं जो स्कूल में बताया गया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करती थी और जो होमवर्क दिया गया उसको डेली रूटीन के मुताबिक कंप्लीट करना और अच्छी तरीके से जो स्कूल में बताया जाता है उतने करने से ही काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। क्या करना चाहती हैं आप आगे? सर मैं आगे नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इससे आपके फादर क्या करते हैं? आपके घर का क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी शासकीय स्कूल में अभी गेस्ट टीचर हैं और जैसे आपके भाई बहन? मेरी दीदी हैं और उनका नर्सिंग में अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइनिंग की हुई है। पढ़ाई के दौरान माता पिता और शिक्षकों को किस तरह का साथ मिलता रहा आपको? कितने घंटे आप पढ़ाते थे? जी सर, अब मुझे जहाँ भी कमी महसूस हुई तो मुझे एक्चुअली कमी महसूस ही नहीं हुई। पेरेंट्स ने कभी ऐसा फील करने ही नहीं दिया। हर चीज़ समय पे मुझे मिली और स्कूल में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही थी और उसी के कारण ये हो पाया। स्पेशल परीक्षा के समय पे स्पेशल कोई आपने प्रिपरेशन करी थी? कितने घंटे पढ़ना है, क्या कैसा डिटेल क्या कैसा बनाया? ये सर पेपर के 1-2 महीने पहले और ज़्यादा
घंटे पढ़ाई करनी पड़ी। जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक रहा उसको ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंस दिया और फिर उसी के अकॉर्डिंग सर। कितने अंक आए हैं आपका किस विषय? सर मेरे इंग्लिश में 90 हैं, हिंदी में 94 और बायोलॉजी में 96 है शायद, और फिजिक्स में 98 और केमिस्ट्री में। पहले मैं दिव्यांशी सिंह को बहुत स्टेट की मेरिट में 10वें स्थान पर आए, और इस बधाई के लिए साथ साथ में हमारे शिक्षकगण जो विद्यालय में जिन्होंने पढ़ाई के दौरान दिव्यांशी का सपोर्ट किया, उसको आगे बढ़ने में मदद की, वो सबको बधाई देता हूँ। और उसके बड़ी बात है उनके माता पिता जो कि इसके पढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा सहयोग दिया और उनको आगे बढ़ने में एक अच्छा अवसर प्रदान किया, और उस अवसर के कारण ही जो उसमें जो प्रतिभा अंतर्मुखी जो प्रतिभा थी वो उभर कर आई, और उसने अपने प्रतिभा के उपयोग करते हुए अपने प्रदेश की मेरिट में 10वां स्थान। रीवा नगर निगम में एक बार फिर 5 शक्ति बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इस बार परिषद की बैठक में श्री राम और बजरंगबली की एंट्री हो गई। बैठक के दौरान ही श्री राम और बजरंगबली के जयकारे लग उठे। नगर निगम परिषद की बैठक में आज 4 मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जिसमें बीहर नदी के किनारे नगर निगम रीवा की इमारत एवं परिसर का स्थानांतरण कब हुआ, इको पार्क निर्माण में नगर निगम से अनुज्ञा ली गई कि नहीं, नगर निगम क्षेत्र में घर और जमीनों के टैक्स कम करने पर परिचर्चा जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, विधायक प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया और कहा कि महापौर ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे पूरा करें। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो जय श्री राम और बजरंगबली के नारों से जनता के मुद्दों को दबा दिया गया। इसके बाद महापौर अजय मिश्र बाबा सहित कांग्रेस पार्षद परिषद से वॉकआउट कर निकल गए और जनता के हित की बात एक बार फिर स्वाहा हो गई। विकास यात्रा में रेवेन्यू कम हुआ, लाडली लक्ष्मी योजना के 1 महीने के कैंप में रेवेन्यू कम हुआ, जो आपके ये वर्तमान में ये चल रही है जन सेवा अभियान में, भाई सारे कर्मचारियों को आयुक्त ने उठाकर लगा दिया व्यवस्था में। रेवेन्यू वसूली नहीं हुई, बड़े बड़े करदाताओं से वसूली नहीं कर पा रहे हैं, ये इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं भेजते? पहले जो आयुक्त तत्कालीन आयुक्त थे वो हर दिन शाम को 5 बजे रेवेन्यू की समीक्षा बैठक करते थे और उससे वो रेवेन्यू जनरेशन होता था। जो रेवेन्यू 2022-23 में 18.5 करोड़ हुआ, 23% बढ़ के, वो रेवेन्यू हमारा 23-24 में घट गया। वो 19.5% खाली वसूली हुई। 23% का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं आप। रेवेन्यू की वसूली होगी जो हमारा स्वयं पूंजी निवेश से जो हम दुकानें बनाएंगे उससे होगी, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। पूरा फेलुअर था। जब प्रशासन का फेलुअर होता है तो ये दिक्कतें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तरफ से तो आज भी सहमति है और शासन को भेजना है। मैं ये एक बार प्रस्ताव लौटाएंगे, हम दोबारा ले जाएंगे, ये दोबारा लौटाएंगे, हम तीसरी बार शासन को भेज देंगे। हम इनसे बाध्य थोड़ी हैं। परिषद में एक सीढ़ी है ऊपर जाने की, अगर ये नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको भेज देंगे। अगली परिषद की बैठक फिर ले आएंगे, ये नहीं करेंगे हम डायरेक्ट भेज देंगे। कि आपका कार्यकाल अच्छा नहीं है, आपने फेलियर शब्द का उपयोग किया कि ये फेलियर है। तो आयुक्त महोदय ने भी अपने वर्जन में कहा कि इसके पहले 18 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी, इस बार 19.5 करोड़ की वसूली हुई है, जो लगभग पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 करोड़ ज़्यादा है। उसके पहले जो है 17 करोड़ की वसूली थी, उसके पहले 13 करोड़ की वसूली थी। तो वसूली पे तो अपन निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। उसका कारण ये है कि शहर वो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। नहीं, देखिए होता क्या है कि अगर अपन इस विषय पे जाएं कि टैक्स की दरें बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें भी उसका सहयोग करना पड़ेगा शासन प्रशासन का। और जिसमें एक उदाहरण देता हूं कि पहले अगर मैं साइकिल से चलता था तो पेट्रोल की बचत होती थी, मोटरसाइकिल से चलूँगा तो आधा लीटर और कार से चढ़ूँगा तो 5 लीटर। इसी तरीके से है कि जब शहर बढ़ेगा और लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, सुख सुविधा का उपयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं टैक्स की दरों में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी करनी पड़ती है। पर इस साल मैंने माननीय कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि अब जो है टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की जाए, तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया कि 10% जो है शासन की जो गाइडलाइन है उसका। लोकायुक्त के चक्कर में दोबारा फंसे पटवारी साहब। कहते हैं कि
पटवारी राजस्व विभाग की जड़ होता है। पटवारी के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है। पटवारी एक बार जो लिख दे तो फिर उसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन अपने इस पद का दुरुपयोग करते हुए अक्सर पटवारी लोकायुक्त कार्यवाही में ट्रैप किए जाते हैं। आज हम जिस पटवारी की बात कर रहे हैं उनका नाम है विनोद पटेल। इसके पहले ये 5 जून 2018 को भी 3000 की रिश्वत लेते पकड़े गए थे, जिसकी विवेचना भी चल रही है। और अब 25 मई को एक बार फिर मनिक काडाड़ पोस्ट कोटा तहसील जवा में सलमान खान नाम के व्यक्ति से सीमांकन के एवज में 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इसके पहले 1000 पूर्व भी ले चुके थे, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। वहीं इनके साथ नीरज शुक्ला राजस्व निरीक्षक भी शामिल पाए गए। मामले को लेकर संबंधित लोगों ने जानकारी देते हुए हमें इसमें एक वहाँ के जो निवासी हैं, आवेदक हैं हमारे, इसमें सलमान खान, ये जवा तहसील के निवासी हैं। इनके द्वारा जो है नामांतरण और सीमांकन के लिए जो है एक आवेदन दिया था तहसीलदार जवा को। उसमें इनका जो इनके तीनों भाई हैं उनका ज़मीन का बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण होना था। तो ये काफ़ी दिन से जो है उनको घुमा रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसी एवज में जो है बाकी जो पटवारी हैं उस हल्के के विनोद पटेल और वहाँ के आरआई हैं नीरज शुक्ला, इन दोनों के द्वारा उससे 4000 रुपये मांगे गए थे। उसमें जो है शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन भी कराया गया। सत्यापन सही पाए जाने पर आज सुबह जो है डबोरा में पटवारी के आवाज़ से उसको 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए हाथों पकड़ा गया है। और इसमें आरआई जो है विनोद शुक्ला भी आरोपी है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में आज राजनिवास में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की पहली महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि हम केजरीवाल द्वारा लागू दिल्ली मॉडल मध्य प्रदेश और फिर पूरे देश में लागू करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए उपलब्ध रहेंगी। और क्या कहा प्रेस वार्ता के दौरान, जानने के लिए चलते हैं सीधे राजनिवास। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और आप सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि पूरे मध्य प्रदेश में हर विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लगभग प्रदेश से लेकर बूथ तक हमारा संगठन पूरा तैयार हो चुका है। हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के रूप में और हमारे राज्यसभा सांसद सम्माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरा संगठन तैयार हो गया और हमारे पूरे एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ हम सब मिलकर प्रदेश की जनता के घर घर तक पहुंचेंगे। और जो दिल्ली के मॉडल पर हम लोग ने काम किया है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, किसान भाइयों का हक, युवा भाइयों के लिए रोजगार, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम घर घर तक पहुंचेंगे, बताएंगे। और जो स्थानीय मुद्दे मध्य प्रदेश के होंगे उन पे भी पहल कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती वो करके दिखाती है। और वो दिल्ली में काम हम लोग ने करके भी दिखाए हैं, हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने। और दिल्ली पंजाब में भी वो काम हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे और जनता तक ये बात पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। एक मौका आप केजरीवाल जी को दीजिए, क्योंकि जनता एक बदलाव के रूप में चाह रही थी, परिवर्तन के रूप में। तो एक विकल्प आम आदमी पार्टी का है, उनको घर घर तक पहुंचाना है, हम सबको मिलकर, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को। तो इस बार मध्य प्रदेश में जनता जागरूक हो चुकी है, वो समझ रही है कि इस बार हम सबको बदलाव करना है। जनता समझ रही है कि 70-75 सालों से सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है और वो देख चुकी है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही है। देखा उन्होंने कि पिछले कार्यकाल में किस तरह कांग्रेस की सरकार थी और किस तरह बीजेपी की सरकार बनी। तो इस बार बदलाव के मूड पे हैं और एक मौका केजरीवाल जी को जनता देगी। आशीर्वाद। आज 25 मई से नौतपा आरंभ हो गया है। नौतपा गुरुवार को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 3 जून तक चलेगा। आइए जानते हैं नौतपा से जुड़ी मान्यताएं, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप। 25 जून से जो है नौतपा शुरू हो रहे हैं और ये नौतपा जो है 3 जून तक रहेंगे। नौतपा जो है ज्योतिषी विश्लेषण करें, अगर इनकी ज्योतिषी रूप से व्याख्या की जाए तो जब सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में पहुंचता है, सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब तक रहता है और इस 9 दिन तक जो है सूर्य का प्रवेश जो है नौतपा के रूप में होता है। अतः जो है 25 तारीख से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। अतः जो
25 तारीख से 3 जून तक नौतपा रहेंगे। इसमें जो है काफ़ी गर्मी पड़ेगी, भीषण गर्मी पड़ेगी और नौतपा में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। अगर आप जो हैं गरीब आदमियों को और बेसहाय लोगों को, जानवरों को अगर पानी पिलाते हैं, उनको दान पुण्य करते हैं, सतुआ आदि का जो दान किया जाता है और साथ में जो है मीठी चीज़ का दान किया जाता है, अगर ये सब आप दान करते हैं नौतपा में तो निश्चित रूप से जो है आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है और सूर्य के द्वारा जो है निश्चित रूप से एक राजयोग आपको प्राप्त होता है। रीवा जिले में चल रहे अवैध स्टोन क्रशर और अवैधानिक ब्लास्टिंग से आम जनजीवन की जिंदगी के साथ खतरनाक खिलवाड़ किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट बी के माला ने बताया कि रीवा जिले के आसपास के ग्रामों जैसे नरोरा, हिनौती, सुनरा, मधुर, छिजवार, बहेलिया, खमेरिया, बैजनाथ एवं बेला में लगे हुए एवं संचालित अनेकानेक अवैधानिक स्टोन क्रशर जो न केवल नियमानुसार अनुमति के बिना ही चलाए जा रहे हैं बल्कि कुछ एक में अनुमति होने के बावजूद नियमों का पालन किए बिना ही संचालित है। ऐसे अवैधानिक ढंग से संचालित स्टोन क्रशर के कारण हो रहे प्रदूषण से ग्रामों से लगे आबादी क्षेत्र की आबादी, तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी पीड़ित है। ग्रामीण सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है और उनका संचालन भी नहीं किया जा रहा है। अवैधानिक ढंग से ब्लास्टिंग की जा रही है, हमारे खनिजों को लूटा जा रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर ब्रजेंद्र कुमार माला एवं अतुल कुमार जैन अधिवक्ता के द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसकी प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 24/5/2023 को हुई एवं अधिवक्ता अतुल कुमार जैन द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष पक्ष रखा गया। सुनवाई उपरांत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित कर 3 सदस्यीय समिति का गठन करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें माननीय कलेक्टर रीवा के साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि होंगे। आदेश दिनांक 24/5/2023 के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो उपरोक्त ग्रामों में स्थित एवं संचालित स्टोन क्रशर के संबंध में जांच कर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण की आगामी तिथि 24/7/2023 नियत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश भोपाल के समक्ष एक आवेदन हम लोगों ने, दो लोगों ने, ब्रजेंद्र कुमार माला और अतुल कुमार जैन के माध्यम से हम लोगों ने माननीय अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एक पिटीशन फाइल की, जिसमें तहसील हुजूर के अंतर्गत भोलगढ़, रकवार, जेपी या अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह प्रदूषण के विरुद्ध हम लोगों ने एक रिट पिटीशन फाइल की और माननीय न्यायालय से हम लोग इस बाबत अनुरोध किया कि इस क्षेत्र में व्यापक स्तर में अवैध उत्खनन और नियम विरुद्ध तरीके से भंडारण किए जा रहे हैं और नियम विरुद्ध तरीके से क्रशर संचालित हैं, जिससे पूरी तरह पर्यावरण प्रदूषण है। इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है, यहाँ तक कि वायु प्रदूषण पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, जल प्रदूषित हो चुकी है या अन्य जीव जंतु भी इस प्रदूषण से पूर्णतः प्रभावित हैं। लगातार पेड़ों की कटाई चल रही है, अवैध तरीके से नालों में कब्जा किए जा रहे हैं, तो पूरी तरह से तालाब प्रदूषित है। तो इस उद्देश्य से हम लोगों ने एनजीटी के समक्ष इस बाबत एक आवेदन और रिट पिटीशन फाइल की, जिससे हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय ने वहाँ पिटीशन फाइल करने की गई और पिटीशन फाइल पर हमारे पिटीशन पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने और माननीय आयोग ने, बोर्ड ने कलेक्टर रीवा को और सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक प्रतिनिधि की कलेक्टर रीवा की एक कमेटी गठित की है और 6 सप्ताह के अंदर समुचित कार्रवाई करके अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने आग्रह पिटीशन में निवेदन किया गया था इस बाबत कि पूर्व में भी हमने कई बार आग्रह किया था कलेक्टर रीवा के समक्ष, खनिज अधिकारी के समक्ष कि रीवा जिले में भोलगढ़, सकरवट, बेला, अन्य क्षेत्रों में यहाँ पूरी तरह से प्रदूषण है, परंतु वहाँ पर नियम विरुद्ध तरीके से अवैध क्रशर संचालित हो रहे हैं, अवैध तरीके से लीज वहाँ है और नियम विरुद्ध तरीके से क्रशर संचालित होने के बाद वहाँ का वातावरण पूरी तरह प्रदूषित हो गया था। तो इस बाबत हम लोगों ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कल सुनवाई हुई है और माननीय न्यायालय ने, आयोग ने यह सुनिश्चित किया है, कलेक्टर रीवा के उसमें जांच कमेटी गठित की गई है और यह निर्देश दिया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके अवगत कराएं। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में दिनांक 13 मई 2023 को अमृत महोत्सव के तहत प्रतिभा सम्मान समारोह एवं समरसता में परिचर्चा एवं मई माह की संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जीपी पांडे ने सर्वप्रथम सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत भाषण एवं संचालन डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव एवं आभार डॉक्टर भारतेंदु मिश्र द्वारा किया गया एवं अतिथियों के सम्मान में प्राचार्य ने उद्बोधन दिया। इस दौरान राजीव शुक्ल, अमित मिश्रा, आकाश वर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अंशिका सिंह परिहार, दीक्षा पांडे, नेहा पटेल, नीलम शुक्ल, विजय रानी उपाध्याय, कल्पना गुप्ता, दीक्षा शुक्ला, श्यामकली गुप्ता एवं अन्य उपस्थित रहे। प्राचार्य ने सभी को प्रतीक चिन्ह देकर एवं सभी अतिथियों को सम्मानित किया। महिमा की संगोष्ठी के अंतर्गत सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर सारगर्भित उद्बोधन दिया एवं डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने समरसता पर उद्बोधन दिया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर स्मृति शुक्ल, डॉक्टर शिवा अख्तर का महत्वपूर्ण योगदान रहा एवं डॉक्टर आरती सक्सेना, डॉक्टर एच डी गुप्ता, डॉक्टर ऋषि कुमार, डॉक्टर केसर केले तिवारी, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर नीलम पांडे, डॉक्टर एच एन गौतम, डॉक्टर भारतेंदु मिश्र, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर एच यू खान, दीप नारायण, राजकुमार, पुष्पराज और भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं। आपने बीएससी, एसएमसीएस, एमएससी स्टेट 91% से पास किया। जन भागीदारी गेस्ट फैकल्टी में आप काम की और एनसीसी वुमेन विंग सीनियर अंडर ऑफिसर 2012 में रही। 2012-13 में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में इस जो वक्तृता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 12-13 से 14-15 तक वाद विवाद, भाषण, प्रश्न मंच आदि में अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव में प्रथम स्थान। वर्तमान में मध्य प्रदेश वित्त विभाग अंदर सहायक संपरीक्षक पद पर आप कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं और शुभाशीष। मुद्दे से डिबेट में आप मॉडल साइंस हुआ करती थी और एक लंबा साथ आपका इंदौर में भी रहा, जबलपुर में भी रहा, आरडीवीवी, डीएवीवी। आज लग रहा है कि वो सब पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई। वाद विवाद, वक्तृता और बहुत सारे कॉलेज में आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस किए। पक्का बधाई आपको आज जिस प्रोग्राम पर आप हैं। मैं अपनी बात आजादी के महोत्सव में रखूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपनी 4 लोगों से बात कदम कर रहा हूँ जो मेरी परिचय की पंक्तियां हैं। कब मैंने ये कहा कि मैं आफ्ताब एवं सूरज और महता। सामाजिक संस्था द्वारा संजय गांधी अस्पताल एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से संयुक्त संचालक व अधीक्षक संजय गांधी एवं गांधी चिकित्सालय रीवा डॉक्टर राहुल मिश्र, श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, वरिष्ठ मीसाबंदी एवं समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव, अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर प्रियंका पंचोली, सहायक अस्पताल प्रबंधक द्वय डॉक्टर रवि सिंह बघेल एवं डॉक्टर जुनैद बेग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन युवा समाज सेवी एवं कवि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के अतिथियों ने फीता काटकर अस्पताल परिसर में मरीजों, उनके परिजनों एवं आम जनमानस के लिए निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ किया। ये अभ्युदय उपकार फाउंडेशन है जो प्याऊ चालू किया है, ये अच्छी पहल है और अनामिका शुक्ला जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की पहल यहाँ पर की है। इस तरह के सामाजिक कार्यों से देश जो अपने समाज के लोग हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, उनको सुविधा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है, लोग प्यास में रहते हैं, प्यासे रहते हैं। इस तरह के प्याऊ से उनकी प्यास बुझाई जा सकती है और इस तरह के कार्य हमेशा सराहनीय है। ये अभ्युदय फाउंडेशन ने जो बहुत ही मरीज और मरीज के परिजनों के लिए जो एक पेयजल की व्यवस्था की है, इसके लिए हमारी जो संस्था है एसएस मेडिकल में हमेशा आभारी रहेगी और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह की जो मरीज से संबंधित, उनकी परिजन संबंधित समस्या है जो बहुत छोटी रहती है, लेकिन उसको दूर करने में जो हमारी संस्था के साथ में आपका सहयोग है, उसके लिए हम हमेशा आभारी हैं। सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज संभवतः 9 तपा का पहला दिन है और आप लोगों ने इस 9 तपा में अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने यह 9 तपा के पहले दिन ही हमको इतनी बड़ी राहत दी है। और हनुमान जी के मंदिर में, वासुदेव जी के वृक्ष के तले, मिट्टी के घड़ों में उसमें ऑटोमेटिक लगा हुआ है इसमें निकलने के, जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा तो जल बचेगा भी और जितना जिसको पीना है ठंडा पानी मिट्टी के पानी पर उसमें ये बहुत अच्छा कार्य अभ्युदय उपकार फाउंडेशन द्वारा किया गया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अभ्युदय उपकार फाउंडेशन ने इस परिस्थिति को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए कि इस भीषण गर्मी में जहाँ
पेड़ की छाँव और पीने के लिए पानी, ये बहुत ज़रूरी है, विशेषकर हॉस्पिटल में, और वो भी सुपर हॉस्पिटल में जहाँ मरीजों की भीड़ हो और उनके अटेंडेंस की भीड़, वहाँ अगर निःशुल्क पेयों की व्यवस्था बन जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना मनुष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन और अनामिका शुक्ला और उनके सहयोगी सिद्धार्थ श्रीवास्तव, युवा शायर और समाज सेवी, और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज़ के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल टेक्नोलॉजी के अत्यधिक उपयोग के चलते मनुष्य के बीच बढ़ती दूरियों और खाई को समाप्त करने का एकमात्र साधन खेल है। इसी कड़ी में 3 जून से सद्भावना कप नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में आयोजकों ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी। सिविल लाइन थाना के सामने मार्तंड स्कूल के ग्राउंड में सर्किल क्रिकेट सद्भावना कप टूर्नामेंट का आयोजन 3 जून से प्रस्तावित है और 3 जून से 15 जून के बीच में ये टूर्नामेंट का समापन हो जाना प्रस्तावित है। ये जानकारी आप लोगों को इसलिए भी दी जा रही है कि आयोजन समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि करीब 32 टीमों को प्रवेश दिया जाएगा और राउंड रोबिन लीग कम नॉकआउट ये टूर्नामेंट होगा। सभी टीमों को एक मैच खिलाया जाएगा, उसके बाद वो नॉकआउट में प्रवेश करेंगी। यहाँ रीवा में नाइट क्रिकेट सर्किल टूर्नामेंट का आयोजन पहले भी हुआ है। काफ़ी आयोजन समितियों के द्वारा अलग अलग ग्राउंड में कराया गया है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा अलग और भव्यता के साथ इसको प्रतिरूपित किया गया है, जिसमें हमारे अमरजीत सिंह लकी भैया और प्रदीप शुक्ला पुराने क्रिकेटर हैं। ये इस आयोजन समिति और टूर्नामेंट के संरक्षक हैं। इनके द्वारा जो भी कमेटी जो बनाई गई है वो कमेटी अपना काम करेगी और करीब करीब व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ग्राउंड का मेजरमेंट भी कर लिया गया है और ग्राउंड का परमिशन ये हम लोगों को मिल चुका है। जहाँ तक टेनिस बॉल टूर्नामेंट की बात है तो ये टेनिस बॉल काफ़ी लोकप्रिय हो गया है और उच्च स्तरीय तो नहीं पर गली क्रिकेट जो हमारे रीवा में अभी चल रहा है उसको थोड़ा सा एक मंच देने के लिए और लोकप्रियता को और ऊपर स्तर तक ले जाने के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।